नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के साथ ही जो अन्य जितनी भी अभी वर्तमान में परीक्षाएं चल रही हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर विभाग की, कृषि विभाग की परीक्षाएं हों, चाहे एसएससी हो या और भी जो जेल प्रहरी वगैरह की परीक्षाएं अभी वर्तमान में जारी हैं। तो इन सभी परीक्षाओं में एक सामान्य सा टॉपिक जो है वो आता ही आता है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जो वर्तमान में कौन पदाधिकारी किस पद पर है, ये एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 2 से 3 प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो आज मैंने प्रयास किया है कुछ ऐसे पदाधिकारी जो कॉमनली पूछे ही जाते हैं, उनके नाम वर्तमान में कौन उस पद पर आसीन है, इससे संबंधित जानकारी आपके सामने लेकर आऊँ। तो चलिए मैं लेकर आया हूँ, इसे प्रारंभ करते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हम चालू करते हैं राष्ट्रपति से। हमारे देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? वर्तमान में राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद। पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद और वर्तमान राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे श्री प्रणब मुखर्जी। हम इस टाइप के फॉर्मेट में याद करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें बनेंगी। जो अति आवश्यक टाइप के जो पद हैं, उनके प्रथम, पूर्व और वर्तमान, मतलब प्रथम वर्तमान तो हो जाएगा और वर्तमान से पहले जो थे उनके नाम भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम उनकी भी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो चालू करते हैं। राष्ट्रपति हो गए हमारे वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे प्रणब मुखर्जी और भारत के पहले राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद। अब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनसे पूर्व भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही थे और उनसे पूर्व थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए अब इसके बाद में जो अगला पद है वो है उपराष्ट्रपति। भारत में वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति वो है श्री वेंकैया नायडू। साथ ही एक और प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो आपको जानकारी है कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं, मतलब कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति का वेतन भी राज्यसभा के सभापति के रूप में निकलता है। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति कौन है? श्री वेंकैया नायडू। इनसे पहले थे मोहम्मद हामिद अंसारी और भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसके बाद में हम बात करते हैं राज्यसभा से संबंधित और 2-3 पद हैं। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता है श्री थावर चंद गहलोत और विपक्ष के नेता हैं श्री गुलाम नबी आजाद। ठीक इसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष जैसे राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक उसी प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में है श्री ओम बिरला। ओम बिरला जी अभी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इनसे पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं वो श्रीमती सुमित्रा महाजन रही हैं और उनसे पहले श्रीमती मीरा कुमार रही हैं। ओम बिरला जी के बाद हम बात करते हैं जो लोकसभा में और भी 2-3 पद हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो। तो नेता प्रतिपक्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्ता पक्ष के तो लोकसभा का जो नेता है, वर्तमान में लोकसभा के जो नेता हैं वही तो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। किसी सदन का जो नेता है वही प्रधानमंत्री बनते हैं। तो अभी वर्तमान में सत्ता पक्ष के नेता तो नरेंद्र मोदी हो गए और विपक्ष के नेता है अधीर रंजन चौधरी, जो प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस से संबंधित हैं, श्री अधीर रंजन चौधरी। अब बात करते हैं अगला जो एक और महत्वपूर्ण संसद से संबंधित एक और महत्वपूर्ण पद है नीति आयोग। नीति आयोग, सबसे पहले तो हम नीति आयोग है क्या इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल लें। तो नीति आयोग NITE नीति, नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये योजना आयोग का ही नाम बदला गया है और उसके थोड़ी सी संरचना परिवर्तित की गई है। तो पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है।
आगे चलकर इसमें 3 महत्वपूर्ण पद है जिनकी हम बात करेंगे। पहला पद है इसके अध्यक्ष, दूसरा पद है इसके उपाध्यक्ष और तीसरा पद है इसके सीईओ है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं माननीय प्रधानमंत्री, क्योंकि पदेन प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं, तो श्री नरेंद्र मोदी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके उपाध्यक्ष हैं श्री राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार, और इसके सीईओ है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो हैं वो हैं अभी इसके सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अभी अमिताभ कांत में कांत शब्द आया है, इसी से हम शक्तिकांत दास का नाम भी याद कर सकते हैं, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के, भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वर्तमान में, वो हैं शक्तिकांत दास। तो ये हम इनके साथ याद कर सकते हैं। अब आगे जो बहुत सारे पद हैं उनको हमें याद करना, जैसे हमारे रक्षा मंत्री कौन है। वर्तमान रक्षा मंत्री बड़ा पद होता है। वर्तमान में रक्षा मंत्री के रूप में है श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री के रूप में है श्री अमित शाह, और वित्त मंत्री के रूप में है श्रीमती निर्मला सीतारमण। ये 3 महत्वपूर्ण पद हैं जिनकी हमें चर्चा करना, ये याद रखना बेहद ही आवश्यक है। और भी हैं, सभी मंत्रियों के नाम हमें याद होने चाहिए, लेकिन 3 तो याद होने ही चाहिए क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं देश के। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो जो सेना है हमारी, 3 प्रकार की सेना होती है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो थल सेना के जो अध्यक्ष हैं उन्हें जनरल की उपाधि दी गई है। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे जो हैं वो हैं थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष। नौसेना, नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और वायुसेना के वर्तमान प्रमुख हैं अभी एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया कौन है? एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल यानी वायुसेना प्रमुख। जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ये जो हैं वो हमारे थल सेना प्रमुख हैं, और करमबीर सिंह हमारे है ना, एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं वो नौसेना के प्रमुख हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आईबी, रॉ और सीबीआई। सीबीआई के, सीबीआई मतलब सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो केंद्रीय जांच आयोग जिसे हम बोलते हैं। तो सीबीआई के प्रमुख हैं ऋषि कुमार शुक्ला, और जो आईबी हैं इसके इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको हम बोलते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुखिया हैं अभी, वो हैं श्री अरविंद कुमार। और तीसरा बचता है हमारे पास में रॉ। रॉ के वर्तमान प्रमुख हैं सामंत गोयल साहब। सामंत गोयल साहब कौन है? अभी रॉ के प्रमुख हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, हाँ, हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है उनका भी नाम हमें पता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं श्री एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले, तो वो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद में अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सीएजी, ये भी महत्वपूर्ण पद होते हैं, इनके नाम हमें पता होना चाहिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के पद पर हैं अभी के वेणुगोपाल, और तुषार मेहता जो हैं, श्री तुषार मेहता अभी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। और जो सीएजी हैं वो कौन है? सीएजी अभी वर्तमान में है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। अब इन सबकी चर्चा हो गई है। इसके बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे रोज न्यूज में आते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। अजीत डोभाल क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। रेलवे बोर्ड एक है हमारा, क्योंकि रेलवे अभी वर्तमान में खूब चर्चा में है, इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है ना, नौकरियां खत्म हो रही हैं, तो इसलिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का भी नाम हमें याद होना चाहिए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में है विनोद कुमार यादव।
विनोद कुमार यादव जी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसके बाद में यूजीसी, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष अभी हैं धीरेन्द्र पाल सिंह। इसी के साथ एनसीईआरटी भी एक महत्वपूर्ण संगठन है। एनसीईआरटी जो कि जिनकी पुस्तकों से आप पढ़ रहे हैं अभी सिलेक्ट होने के लिए, एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ऋषिकेश सेनापति। ऋषिकेश सेनापति एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं। और एक है सीबीएसई। सीबीएसई भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई जिसे हम बोलते हैं, इसके जो मुखिया हैं अभी सीबीएसई के जो अध्यक्ष हैं, निदेशक हैं, वो है चेयरमैन जिन्हें हम बोलते हैं। सीबीएसई के चेयरमैन हैं अभी मनोज आहूजा जी। और इसके पहले हम 2-3 चीजें भूल रहे हैं अभी, उनको भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आदर्श कुमार गोयल जी। और एक है मानव अधिकार आयोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट कमीशन, उसके अध्यक्ष हैं श्री पूर्व न्यायाधीश रहे हैं ये न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। एच.एल. दत्तू जो हैं वो कौन है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद में महिला आयोग है एक, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं, वो उनके बारे में भी पता हमें होना चाहिए, रेखा शर्मा जो हैं। तो ये सब चीजें हैं, इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हमें होना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी। हम पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से संबंधित जितना भी करंट अफेयर्स है और जितने भी टॉपिक्स हैं, पूरे 100 नंबर की तैयारी के लिए हम टॉपिक्स का निर्माण कर रहे हैं। और धीरे धीरे रोज हम वीडियोस अब इस चैनल पर अपलोड करेंगे। संभवतः आने वाले दिनों में लाइव क्लासेस भी हमारी इसी चैनल पर चालू हो जाएंगी, तो आप उसे भी अटेंड कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि ये जो 68 दिन आज से आपके पास बचे हैं, ये दोबारा नहीं आने वाले हैं। और वैकेंसी तो भूल जाइए कि कितने साल बाद आ रही है, क्योंकि 2017 के बाद 2020 में आई थी 3 साल। 3 साल में अगर 3 साल और बाद में आएगी तो कितने लोग ओवर एज हो जाएंगे। इसलिए भैया इस बार ही अच्छे से फाइनली सिलेक्शन ले लें आप। और बहुत सारे पद हैं, 4000 बहुत होते हैं, आपको तो सिर्फ एक चाहिए। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियोज इस टाइप के हम उसमें निरंतर डालते रहेंगे। तो मिलते हैं कल एक और करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।